हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन का क्लास सेवन का मैथ मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास सेवन का जेसीआरटी बुक जेसीआरटी बुक जिसमें हम इस पूरे किताब को जेसीआरटी बुक को पूरा किताब को शाम 5 बजे पीएम में वीडियो अपलोड होते रहेगा। तो अपने दोस्तों को तथा अपने साथियों को वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए, फर्स्ट चैप्टर है पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। आखिर पूर्णांक होता क्या है, इससे पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जानते हैं। पूर्णांक से पहले कुछ संख्या के सबसे पहले जानते हैं सबसे पहले जानते हैं आखिर सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर बोलते हैं। आखिर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? आप गिनती गिनते होंगे। गिनती एक से गिनते हैं। गिनती एक दो तीन चार पाँच अनंत तक जाता है। ये अनंत तक जाता है तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती एक से गिनते हैं और अनंत तक जाता है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या को संख्या को प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, जैसे में एक दो अनंत तक जाता है। अब आते हैं पूर्ण संख्या की बात करते हैं। आखिर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या की किसे बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य जोड़ देते हैं, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। अगर प्राकृतिक संख्या में हम शून्य जोड़ देते हैं, वो हो जाती है पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य जोड़ने पर पूर्ण संख्या का निर्माण हो जाती है। तो लिखते हैं प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या में शून्य जोड़ने पर शून्य जोड़ने पर पूर्ण संख्या का निर्माण हो जाते हैं। पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल में जीरो से शुरू होगा, एक दो तीन अनंत तक जाएगा। अब एक और बात करते हैं जिसे पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक कब किसे कहते हैं। अब आता है पूर्णांक के बारे में। आखिर पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या और शून्य और एक और बच गया ऋणात्मक संख्या। माइनस में भी होगा, माइनस जीरो है, इधर प्लस में जाएगा एक दो तीन चार ऐसा अनंत जाएगा, और माइनस में भी जाएगा अनंत। माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार अनंत तक ये जाएगा। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋणात्मक की संख्या शून्य तथा धनात्मक की संख्या क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो लिखते हैं इसको लिखते हैं धनात्मक संख्या धनात्मक धनात्मक ऋणात्मक ऐसे लिखते हैं। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ने से ऐसे लिख लेते हैं। पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक की संख्या जोड़ने पर ऋणात्मक की संख्या जोड़ने पर जोड़ने जोड़ने पर पूर्णांक का निर्माण हो जाता है। पूर्णांक का निर्माण पूर्णांक का निर्माण हो जाता है जैसे हम बात कर लेते हैं माइनस, इधर जीरो होगा, फिर इधर एक दो तीन अनंत तक जाएगा, और माइनस एक माइनस दो माइनस तीन ये भी अनंत तक जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या था, पूर्णांक किसे कहते हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज एक की। इसको नोट कर लीजिए।
प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले समझते हैं आरोही तथा अवरोही क्रम में क्या होता है। आरोही तथा अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम, आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम, मतलब छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर होता है अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम होता है घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा की ओर, बड़ा से छोटा की ओर होता है, छोटा की ओर। इस प्रकार होता है कि सबसे पहले छोटा होता है, इसके बाद बड़ा होता है, पहले से छोटा होता है, इसके बाद बड़ा होता है, छोटा से बड़ा की ओर होता है, अवरोही क्रम होता है। छोटा से बड़ा की ओर अवरोही क्रम होता है, मतलब नीचे से ऊपर सीढ़ी पर चढ़ेंगे ये होता है और आरोही क्रम, आरोही क्रम। नीचे से ऊपर चढ़ेंगे सीढ़ी तो अवरोही क्रम। अब बात करते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है बड़ा से छोटा की ओर, अवरोही क्रम होता है बड़ा से छोटा, माने सबसे बड़ा से सबसे छोटा की ओर होता है अवरोही क्रम। आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन का हल करते हैं। सबसे पहले है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा की ओर लिखना है। सबसे पहले पहला का हल करते हैं। इसमें सबसे छोटा कौन है, देखिए पहले जीरो, देखिए जीरो, इसके बाद क्या होता है एक, फिर क्या होता है एक दो, फिर तीन, ऐसे बढ़ते जाता है ना तब। फिर क्या होता है माइनस में एक, फिर माइनस दो, फिर माइनस तीन, ऐसे फिर जाता है माइनस, अनंत तक जाता है। तो जीरो से इधर है, सब जीरो से छोटा है। जीरो से माइनस एक छोटा है, माइनस एक से माइनस दो भी छोटा है, माइनस दो से माइनस तीन छोटा है, और माइनस तीन से माइनस छह छोटा है। जितना माइनस में रहेगा उतना ही छोटा होता है, और जितना ही प्लस में रहेगा उतना वो बड़ा होता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सबसे छोटा कौन है, जितना माइनस रहेगा उतना छोटा होगा। माइनस बीस, माइनस चार, इसमें से कौन छोटा है, माइनस बीस छोटा है, तो माइनस बीस। इसके बाद कौन होगा, माइनस चार होगा। अब क्या होगा देखो, फिर माइनस में होगा, फिर जीरो, जीरो धनात्मक से छोटा होता है, तो फिर क्या होगा जीरो। जीरो के बाद सबसे छोटा क्या होना है, तीन पाँच पंद्रह, तो फिर हो जाएगा तीन, फिर हो जाएगा पाँच, फिर हो जाएगा पंद्रह। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं हल। सेकेंड क्वेश्चन में सबसे छोटा कौन है, सबसे माइनस जो सबसे बड़ा होगा वो छोटा होगा। माइनस में 102 सबसे बड़ा है, बड़ा है, तो माइनस 102, फिर क्या होगा माइनस, ये माइनस 52 है, फिर क्या होगा माइनस 37 है, फिर माइनस 5 है, फिर माइनस 4 है, और इसके बाद जीरो है, फिर 34 है। यही आंसर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की। निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम लिखना है, सबसे बड़ा से छोटा की ओर लिखना है। तो पहला का हल करते हैं। पहला कितना है, सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ा 20 है, प्लस में 20 सबसे बड़ा है। इसके बाद क्या होगा 15 होगा, 15 के बाद 11 होगा, 11 के बाद जीरो होगा, फिर जीरो के बाद माइनस दो होगा, फिर माइनस पाँच होगा। दूसरा का हल करते हैं। दूसरा का हल करते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा 121 है, 121। इसके बाद 54 है, 54 के बाद फिर होगा, 54 के बाद फिर जीरो होगा, जीवन के जीरो के बाद माइनस तीन होगा, फिर माइनस 31 होगा, फिर माइनस 99 होगा। यही आंसर हो गया। नोट कर लीजिए जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन है, उपयुक्त संकेतों लेस देन, ग्रेटर देन तथा इक्वल में से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए ये चिन्ह और ये चिन्ह और ये चिन्ह, जाने का मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा रहेगा, इधर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। जाने का मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा होगा, इधर ये चिन्ह इधर का मुंह खुला है, इधर ये हो जाएगा बड़ा, और जाने बंद है उससे क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। और ये बराबर का चिन्ह होता है, इक्वल का चिन्ह होता है, ये बराबर का चिन्ह। तो हमको इस साइड हल करना है और इस साइड हल करना है। ये बराबर, अगर ये बड़ा आएगा तो इधर का चिन्ह लगा देंगे, इधर बड़ा आएगा तो इधर का चिन्ह लगा देंगे, और बराबर आएगा तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट का हल करके बनाते हैं जल्दी जल्दी। फर्स्ट का है कितना है, माइनस आठ है, माइनस आठ क्या माइनस आठ लिख दिए। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस पांच हो जाएगा। आठ पांच कितना होता है, 13 होता है, और माइनस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस 13 ये साइड क्या, इस साइड का हल करते हैं। माइनस आठ और माइनस पाँच, आठ पाँच 13 होता है, और प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस 13 है। दोनों क्या है बराबर है, तो ये बराबर का चिन्ह लगा देंगे।
अब आते हैं दूसरा की बात करते हैं। दूसरा के पहले -3 है प्लस 7 है इंटू -12 है। तो पहले हल करते हैं हम। -3 के -3 लिख लेते हैं, प्लस के प्लस लिख लेते हैं और कोस बढ़ा देते हैं, -12 का चिन्ह लगा देते हैं। -12 देखिए, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस वाला को जोड़ देते हैं और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। -12 और -3 -15 हो गया और प्लस 7 हो गया। -15 रुपया कर्जा में और 7 रुपया जाके दे दिए तो -8 रुपया बचेगा। अब ये साइड का हल करते हैं, 17 हो जाएगा -8 और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है तो -19। ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस जोड़ के माइनस चिन्ह लगा देते हैं। -19 में -8 जोड़ेंगे तो -27 हो जाएगा, -27। और इस 27 का माइनस कर्जा में है और इस 17 रुपये के बने प्लस ऊपर आता है, तो 27 में से 17 रुपये जाके दे देंगे तो 10 रुपये बचेगा, जो कि माइनस में बचेगा। देखिए इधर -10 है, इधर -8 है, तो -10 बड़ा है या -8 बड़ा है, तो -8 बड़ा है, -8 इधर का चिन्ह बड़ा लग जाएगा। आगे है, आगे की बात करते हैं। अब तीसरा की बात करते हैं। तीसरा है 39 प्लस 24 -24 माइनस इंटू -15 है। तो इसका हल करते हैं यहाँ पर। तीसरा का 39 को 39 लिख देते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -24, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -15। एक ध्यान रखिएगा, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस या प्लस माइनस होता है। ये नियम याद रखिएगा, यही नियम होगा। तो +15 हो गया। ये भी प्लस ऊपर आता है तो +39 और 15, +15 को जोड़ देते हैं। 39 में 15 जोड़ेंगे तो 39 54 आएगा, तो 54 और -24 के -24, 54 में से 24 घटाएंगे तो 10 30 बचेगा, तो यहाँ 30 आ जाएगा, +30। अब ये साइड का हल करते हैं। 36 के 36 प्लस माइनस -52 और माइनस माइनस +36। ये भी 36 36 दोनों प्लस में, तो जोड़ेंगे 36 गुना 72 -52, 2 जाएगा फिर 50, तो इसमें और 72 में से 52 घटाएंगे तो 0, फिर 5 20, तो यहाँ 20 बचेगा, इधर 20 का बचेगा। 54 में से 24 घटा, नहीं देखिए 20 बड़ा है या 30 बड़ा है, 30 बड़ा है तो 30 के साइड, ए साइड का चिन्ह है तो ए साइड का बड़ा का चिन्ह लग जाएगा। अब आगे बनाते हैं। आगे चौथा क्वेश्चन है, -201 प्लस 69 प्लस 63। प्लस प्लस अलग पहले जोड़ लेते हैं। 69 में 63 जोड़ दे दिए, 9 3 12 के 2 हासिल 1 13 1 14 142, तो -201 प्लस 142 आया। 142 में से 43 101 201 में से 142 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये -102 बड़ा है और प्लस 142 छोटा है, तो -200 में से 142 घटा देते हैं। 11 का 1 8 है, 1 9, ये बच्चा 9, तो 5 काट 59 बचेगा, 59 जो कि माइनस में बचेगा। अब ये साइड का हल करते हैं। -99 ये दोनों को जोड़ दीजिए, 189 में 51 जोड़ दीजिए, 190 और 50 140 आएगा, तो 299 प्लस 140, 199 में से 144 घटा दीजिए, 299 में से 144, 140 घटाना, 9 के 9 5, एक में से एक जाएगा तो कट हो, एक में से एक जाएगा तो एक बचेगा। तो हाँ, तो 159 आया, जो कि माइनस में 159 आया, सॉरी यहाँ 240 आएगा। जब 189 के 51 जोड़ेंगे तो 240 आएगा, 240 में से घटाएंगे तो 59 खाली आएगा, यहाँ 59 हो जाएगा, जो कि माइनस में, इधर भी -59 इधर भी -59, अब बराबर का चिन्ह लग जाएगा। आगे पांचवा का क्वेश्चन का हल करते हैं। आगे पांचवा का हल करते हैं। 14 प्लस में -6 भी प्लस में है, तो 14 और 6 को जोड़ देते हैं, 14 और 6 20 हो जाएगा और -5 के 5, 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। इस तरह का हल करते हैं। माइनस प्लस 15 और 9 प्लस दोनों को जोड़ देंगे, 15 9 24 होता है, -2, 24 में तो 2 घटाएंगे तो 22 आएगा। 15 बड़ा है या 22 बड़ा है, 15 बड़ा है, तो 15 दिन बड़ा का चिन्ह लग जाएगा। ये क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन का हल हो गया। वीडियो अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें
और अगले वीडियो को देखना ना भूलें और वीडियो को समझ में आया पूरा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।